स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नीट परीक्षा के रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से व्यापम को भंग किया गया था उसी तरह से एनटीए को भी तुरंत भंग कर देना चाहिए। नीट परीक्षा को लेकर विवेक तन्खा ने कहा कि प्राइवेट बॉडी को एग्जाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद भी धड़ल्ले से परीक्षा हो रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। राज्यसभा सांसद ने नीट के अध्यक्ष की नियुक्ति और अभी तक उसे न हटाने को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर किस रिक्रूटमेंट अधिकार के तहत प्रदीप जोशी को नीट का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि जो भी नीट पर राजनीति कर रहा है वो इससे बचे, क्योंकि नीट बच्चों का भविष्य है, ना कि राजनीति का अखाड़ा। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह से एनटीए ने कार्य किया है वो निंदनीय है, इसलिए एनटीए को तुरंत भंग कर देना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि एक प्राइवेट बॉडी आखिर कैसे नीट की परीक्षा करवा सकती है। उन्होंने कहा कि क्या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की परीक्षा क्या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेती है। उन्होंने कहा कि एम्स के कंसोर्टियम को यह दायित्व सौंप दिया जाना चाहिए और एम्स के सब डायरेक्टर को मिलकर परीक्षा करवाना चाहिए, जो कि सही तरीका भी है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि जैसे क्लैट परीक्षा का दायित्व नेशनल लॉ स्कूल्स को हस्तांतरित किया गया था, उसी तरह से अब वक्त आ गया है कि नीट के तौर तरीकों को बदला जाए, क्योंकि हमको एक अच्छी परीक्षा प्रणाली चाहिए जिसमें पारदर्शिता और ट्रस्ट हो। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कई याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें जल्द ही सुनवाई भी होना है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, नीट जो है राजनीति का विषय नहीं है, ये युवकों के भविष्य का विषय है। मैं इसको राजनीतिक चश्मों से नहीं देखता हूँ। और जिस प्रकार से एनटीए ने कार्य किया है वो निंदनीय है। एनटीए को तुरंत भंग कर देना चाहिए। जैसे व्यापम का बोर्ड, जब व्यापम हुआ था तो व्यापम का बोर्ड भंग किया गया था ना, और इसी तरह एनटीए को भंग करना चाहिए। एक प्राइवेट बॉडी कैसे एग्जामिनेशन ले सकती है नीट का? क्या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स को प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेती है? इसलिए मेरा कहना है कि समय आ गया है कि आप इसको भंग करिए और एम्स की कंसोर्शियम बना के उसका परीक्षा कराइए। दिल्ली एम्स और सब एम्स के डायरेक्टर्स मिलके करेंगे, वही करेक्ट तरीका है। और मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि क्लैट के वक्त, जब यूनिवर्सिटी क्लैट का जब परीक्षाएं नहीं होती थी, और मुझे याद है मेरा बेटा 2 दिन में 2007 में उसको 6 एग्जामिनेशन देने पड़े थे लॉ के एडमिशन के लिए। तो मैंने ही पिटीशन लगवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट को अनुरोध किया था कि आप एक जॉइंट लॉ का एग्ज़ाम स्टार्ट करिए। 15 मिनट लगे थे मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और नवलेकर साहब को कन्विंस करने में, और नवलेकर साहब के हस्तक्षेप से तो नोटिस इश्यू हुआ था और उससे क्लैट का जन्म हुआ। तो इसी तरह मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि वक्त आ गया है नीट को का तौर तरीके बदलने की। हमको विश्वास चाहिए जनता का, युवकों का ट्रस्ट चाहिए। हमको एक अच्छा परीक्षा प्रणाली चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और ट्रस्ट रहे। नहीं, डेफिनेटली बहुत याचिकाएं पेंडिंग हैं। 8 तारीख को उसमें बहस है। 8 जुलाई को वो याचिकाएं सब आएंगी, और ये एक प्रकार से कोई अंत नहीं है, ये स्वच्छता का बिगनिंग है। एक नई स्वच्छ प्रणाली लाने का ये शुरुआत है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।